जय हिंद दोस्तों। आज 16 सितंबर है। कल संडे था इसलिए करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आया। इट विल बी 6 days इन अ वीक अभी के लिए। रेस्ट धीरे धीरे वील स्टार्ट। अगर ये आपको इनिशिएटिव ठीक लग रहा है तो वील स्टार्ट विद अदर थिंग्स और द रिविजन पोर्शन ऑन संडे। सो for today, if we see the first news, the first important news is on 16 September, World Ozone Day is celebrated. ठीक है, तो वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम क्या थी इस साल की? थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। इट इज़ दिस 16 सितंबर। ये क्यों 16 सितंबर को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि जिसका एम क्या था कि जितना भी प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, उसको फेज आउट किया जा सके। और प्राइमरीली जो फोकस था वो था CFCs पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर। अब इसी को जब ये 1987 में साइन हुआ, उसके बाद और भी चीज़ें बढ़ी। ठीक है, तो 2016 में क्या होता है, इसको रिप्लेस करता है किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट एक तरीके का अमेंडमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और इसको अडॉप्ट किया गया था October 15, 2016 में। किगाली इज़ अ प्लेस इन रवांडा, इसलिए इसको नाम दिया गया किगाली एग्रीमेंट। और इसका जो मेन फोकस था वो था HFCs पर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक तरीके से CFCs का ही एक और वर्जन है। और ख़ासकर ये जो CFCs और ये सब होते हैं, ये रेफ्रिजरेटिंग थिंग्स, कूलेंट्स में, परफ्यूम्स में, तो एरोजोल्स के फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑलराइट, सो वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिवल करम। फेस्टिवल करम सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में। सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले यही हो जाता है कि कौन से स्टेट का है। सो ये झारखंड में किया जाता है। इसको कर्मा भी बोलते हैं बिकॉज देखिए ये जो फेस्टिवल है ये एक तरीके का नेचर फेस्टिवल है, नेचर की पूजा होती है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। तो करम एक तरीके का ट्री है झारखंड में, जिसको पूजते हैं वहाँ के लोग। और किस लिए? फॉर द रिच हार्वेस्ट की, जो भी अभी खरीफ सीज़न है उसके बाद, कटाई के बाद, जब सोइंग सीज़न ख़त्म हो जाए उसके बाद एक अच्छा हार्वेस्ट दे सके वो, तो इसलिए होता है। और इसको कर्मा भी बोलते हैं बिकॉज लोग ये भी मानते हैं कि हमारे जो अच्छे बुरे डीड्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो भी मिलता है। तो कर्मा या करम फेस्टिवल इसको दोनों ही बोलते हैं। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। क्या है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, और ट्राइबल्स जो हैं वो करम ट्री की पूजा करते हैं, इसलिए इसको करम नाम दिया गया है। और कर्मा अपनी डीड्स के लिए भी वो बात करते हैं, इसलिए इसको कर्मा नाम भी दिया गया है। साथ ही साथ ये बॉन्डिंग भी रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एक तरीके का रक्षाबंधन जैसा फेस्टिवल भी ये होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान लॉन्च किया गया 17 सितंबर को, लॉन्च किया जाएगा कल, और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी थीम रहेगी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। देखिए स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ये किया जाता है हर साल, और स्वच्छता मिशन को इस साल 10 साल हो जाएंगे। ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। तो उसी में हर साल ये पखवाड़ा या इस तरीके से अभियान ये शुरू किया जाता है, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये चलेगा। 2 अक्टूबर को ही 2014 में स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया गया था। तो 10 साल हो गए हैं इसको, 10th ईयर एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है वो एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से मिनिस्टर हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन सा पोर्टफोलियो है उनके पास। तो उनके द्वारा ये अष्टलक्ष्मी जो महोत्सव है ये शुरू किया गया है। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अष्टलक्ष्मी किसको बोलते हैं। देखिए अष्टलक्ष्मी बोला जाता है द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, द 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। ठीक है, उनको अष्टलक्ष्मी बोला गया। और ये अब महोत्सव जो है वो होगा दिसंबर 6 से 8 दिसंबर तक 2024 एट भारत मंडपम, जो कि कहाँ पर है? भारत मंडपम दिल्ली। ठीक है, तो भारत मंडपम दिल्ली में है।
एंड इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कलेक्टिवली, जिनको अष्टलक्ष्मी बोला जाता है, और ये 8 तरीके की 8 फॉर्म्स की प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है। अब होगा कि यहाँ पे इस महोत्सव में देखिए, इस महोत्सव में जो वर्ल्ड का क्या बोलेंगे आप, वीगन सिल्क जिसको बोलते हैं, वीगन सिल्क का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग लेवल्स पे इसको एक्सप्लोर किया जाएगा इस क्या महोत्सव में। ऑलराइट, और जो ये जो पवेलियन है, मतलब जो भारत मंडपम है, वो डेडिकेटेड होगा इस साल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ही, एंड दे विल बी सेलिब्रेटिंग दिस मूगा एंड एरी सिल्क का ज़्यादा वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ स्पेशल फोकस रहेगा जीआई टैग्स पर, जो रिसेंटली जो जीआई टैग्स दिए गए या उन स्टेट से रिलेटेड जो जीआई टैग्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसके साथ ही ये जो इवेंट है ये फैशन शोज़ भी ऑर्गेनाइज करेगा, कॉन्क्लेव्स रहेंगे, सेलर मीट्स रहेंगी, इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल्स रहेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और ट्रेड बढ़े इन अष्टलक्ष्मी स्टेट्स में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अष्टलक्ष्मी क्या है, अष्टलक्ष्मी से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी देवी देवता के लिए नहीं है, अलग से कोई टेम्पल नहीं है, कोई वर्शिपिंग स्टेज नहीं है। अष्टलक्ष्मी बोला गया है कलेक्टिवली द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, द 7 सिस्टर्स अलॉन्ग विद सिक्किम, दे आर कॉल्ड अष्टलक्ष्मी, और स्पेशल फोकस रहेगा सिल्क पर और जीआई टैग्स पर। नेक्स्ट, इंडियन लाइट टैंक जोरावर। देखिए, इंडियन लाइट टैंक नाम से पता अब लिख ही दिया हम लोगों ने कि क्या है, तो जोरावर क्या है, एक टैंक है। इसका न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि इसका फर्स्ट फेज़ जो था फील्ड फायरिंग ट्रायल्स वो कंडक्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली। देखिए, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और एक लाइट टैंक है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडियन आर्मी में अगर सारे इसके ट्रायल्स सक्सेसफुली हो जाते हैं तो 2027 में इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE के द्वारा। साथ ही साथ कोलैबोरेट किया गया है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है लार्सन एंड टोब्रो के साथ, LNT। और इसका नाम जोरावर क्यों रखा गया है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। जोरावर सिंह कहलूरिया, ये मिलिट्री एक्सपीडिशन इन्होंने लीड किया था कैलाश मानसरोवर पे, जब साइनो सिख वॉर हुआ था। साइनो सिख वॉर मतलब चाइना के साथ जो हुआ था। जब साइनो सिख वॉर हुआ था 1841 में, तो कैलाश मानसरोवर का जो एक्सपीडिशन था वो लीड किया गया था जोरावर सिंह कहलूरिया के द्वारा, इसीलिए इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है। ठीक, तो ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे आज के लिए लगी वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि इंजीनियर्स डे जो कि 15 सितंबर कल यानी कि सेलिब्रेट किया गया, सो इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच भारत रत्ना रेसिपिएंट विच वॉज डिक्लेयर्ड इन 1968। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में ही 2-3 इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक तो इंजीनियर्स डे कब होता है, 15 सितंबर को होता है। जिसको दिया गया वो एक भारत रत्न रेसिपिएंट थे, और कब से दिया जा रहा है, 1968। ठीक है, तो अब आपको उनका नाम बताना है कि किसके बर्थ एनिवर्सरी के लिए इसको मनाया जाता है। ऑलराइट, सो आई होप यू विल पार्टिसिपेट एंड बाकी इट्स योर कॉल। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।